Friends, once again welcome to our YouTube channel Health for Special। हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर के आएंगे। जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो बिहेवियर के टॉपिक पे देखा है, प्लीज वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे जरूर जाकर के वॉच करें। और उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज जैसे हमने टॉपिक पे प्रॉमिस किया था, एनवायरनमेंट के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटली डेडिकेटेड है एनवायरनमेंट को, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट पे। लाइफ की हर एक स्टेज पे एनवायरनमेंट का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट ही है जो कि हमें पुश करता है अच्छे साइड पे बिहेव करने के लिए और नेगेटिव साइड पे बिहेव करने के लिए। तो आज जो हमारा पूरा टॉपिक है वो एनवायरनमेंट के ऊपर है। हम लोग एनवायरनमेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस तरीके से हम उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाली कमियों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो बिहेवियर था, और बिहेवियर का कनेक्शन एनवायरनमेंट के साथ है। क्योंकि बिहेवियर जो होता है वो एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटी को ही रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी चीज तभी बिहेवियर काउंट होती है जब वो किसी को इंपैक्ट कर रही है या उसे किसी चीज से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तभी वो बिहेवियर बनता है। तो ये कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ एनवायरनमेंट में हो रहा है। हम जब भी कहीं रहते हैं तो हम उस जगह पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने एनवायरनमेंट में कनेक्टेड होते हैं। कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी सिचुएशन हो रहा है, हम उसे नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे स्पेशल बच्चे जिनके साथ चैलेंजेस है, ऐसा नहीं कि वो एनवायरनमेंट को नोटिस नहीं करते हैं, वो भी नोटिस करते हैं, वो भी ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट उनका बिहेव करने का तरीका अलग होता है, उसका उस चीज को दिखाने का तरीका अलग होता है, और एनवायरनमेंट से लेने का तरीका अलग होता है। तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं। एनवायरनमेंट को हम लोग कवर करेंगे, और उसी चीज को हम लोग मेन कवर करना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारे स्पेशल बच्चों के इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट पे के चैलेंजेस को सॉल्व करता है और उनके लाइफ के माइलस्टोन्स को क्रॉस करने में कंफर्टेबल फील कराता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट के ऊपर टॉपिक है उसमें हम लोग 5 एरियाज को कवर करने वाले हैं। पहला कि फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है और वो कैसे रोल प्ले करता है। सेकंड, हमारा सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, वो क्या किस तरीके से रोल प्ले करता है। थर्ड, हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट, क्योंकि बच्चा जो छोटा बच्चा है वो ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल सबसे पहले जैसे ही उसका अर्ली एज में टाइम होता है स्कूल जाने का, स्कूल गोइंग टाइम स्टार्ट होता है, तो वो स्कूल में जाके इन्वॉल्व होता है और स्कूल में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कितना बड़ा रोल हमारे लिए प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। फोर्थ, हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, जिस जगह पे रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, वो कम्युनिकेशन वाला जो एनवायरनमेंट है वो कैसा किस तरीके का बच्चे को मिल रहा है। एंड लास्ट 6th हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि बच्चे का स्क्रीन टाइम एनवायरनमेंट कैसा है। आजकल मैक्सिमम टाइम हर एक इंसान का स्क्रीन पे स्पेंड होता है, तो वो एनवायरनमेंट बच्चों को कैसा मिल रहा है। तो ये 5 टॉपिक्स जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा एक एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने में, एनवायरनमेंट को समझने में, और फिर उससे आपके बच्चे के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आने में। तो बिहेवियर के लिए एनवायरनमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है? फैमिली एनवायरनमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट एक ऐसा रोल प्ले करता है एक बच्चे के डेवलपमेंटल लाइफ में कि बच्चा जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, अपनी फैमिली में जो देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका आगे का प्रोग्रेस होना है, उसका डेवलपमेंट होना है। तो अब हमारे पास कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि बच्चा बिहेवियर कर रहा है। जब हम उसकी काउंसलिंग करते हैं या फिर हम उस पूरे पर्टिकुलर सिचुएशन की असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल समझ में आता है फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट कई बार बहुत स्ट्रेसफुल होता है। घर में एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट नहीं होता है, मदर फादर में शायद एक कुछ स्ट्रेस होते हैं, बच्चे में चैलेंजेस होने के कारण शायद फैमिली में भी एक चैलेंजेस डेवलप हो जाता है। शायद फैमिली के कई लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कई बार नॉर्मल तरीके से भी कुछ फैमिलीज में अलग माहौल रहता है जिसको हमारा बच्चा लर्न करता है, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण कि मदर फादर में किसी तरीके का फाइट हो रहा है या स्ट्रेस है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या घर के एनवायरनमेंट में लड़ाई झगड़ा होता है या बहुत ज़्यादा
किसी तरह का नेगेटिव एक्टिविटीज़ में फैमिली इन्वॉल्व रहती है। नेगेटिव एक्टिविटीज़ कहने का मतलब है कि अल्कोहल लेना या फिर पार्टीज़ में ऑल टाइम रहना। तो ये भी कई बार क्या होता है कि बच्चे को फैमिली का टाइम नहीं मिल पाता और बच्चे को जो टाइम मिल रहा है वो स्ट्रेसफुल मिल रहा है। मतलब इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। जब हम अपने बच्चों का असेसमेंट करते हैं तो कई बार हमें फैमिली या फिर मदर फादर वर्किंग होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मदर फादर वर्किंग होते हैं। मदर फादर दोनों ही, क्योंकि देखिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं। बच्चे को जो टाइम मिल रहा है वो या तो मीट्स के साथ स्पेंड कर रहा है या फिर वो अपना टाइम बस जैसे तैसे करके स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है या तो टीवी के साथ बैठा हुआ है। तो फैमिली का जो एक एनवायरनमेंट है वो बच्चे के डेवलपमेंट पे असर करता है। अगर हम फैमिली के एनवायरनमेंट को सही कर दें, एक अपने घर के एनवायरनमेंट को सही बना के रखें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें, एक कनेक्टिविटी बना के रखें। देखिए कभी भी कोई भी कहीं भी रहे, बिहेवियर उस एनवायरनमेंट का ही एक रोल होता है, एक रूप होता है। एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इंसान, कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान भी चिड़चिड़ा फील करेगा। एक नॉर्मल इंसान भी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड फील नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो स्पेशल बच्चा है, हमारा जो बच्चा किसी तरह के डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसे अपने एनवायरनमेंट से ही पॉजिटिव अच्छी एनर्जी मिलेगी, तभी वो इम्प्रूव कर पाएगा, अपने चैलेंजेस को सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट ही स्ट्रेसफुल है और उसका एनवायरनमेंट ही अप्रोप्रिएट नहीं है तो डेफिनेटली बहुत क्लियर और करेक्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो मेरा सबसे पहला जो सजेशन है पेरेंट्स को कि अपने एनवायरनमेंट को देखें। क्या आपके एनवायरनमेंट में होने वाली हर एक एक्टिविटी बहुत पॉजिटिव है? क्या बच्चे पे उसका इम्पैक्ट सही जाने वाला है? क्या आपके किए गए एक्टिविटी, आपके किए गए बिहेवियर को बच्चा नोटिस कर रहा है? कई बार पेरेंट्स को लगता है यार स्पेशल बच्चा है शायद नोटिस नहीं कर रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे, आप इस चीज को मानिए कि हमारे बच्चे जो होते हैं, स्पेशल चैलेंजेस बच्चे जो होते हैं, वो ऑलवेज हर एक चीज को नोटिस करते हैं, एनवायरनमेंट से कैच करते हैं। जस्ट उनका देने का तरीका अलग है या फिर उस चीज को देने का टाइम अलग है। ठीक है, तो इसलिए एनवायरनमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली एनवायरनमेंट का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में कि अगर वो नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो बच्चे की सारी डेवलपमेंट नेगेटिव होगी। अगर एक पॉजिटिव अप्रोचिव अच्छी एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली फैमिली एनवायरनमेंट बच्चे के पॉजिटिव साइड को, बच्चे में चैलेंजेस होंगे भी तो भी उसके पॉजिटिव साइड को अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करेगी और नेगेटिव साइड को खत्म करने में हेल्प करती है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसका सॉल्यूशन आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। होप आप लोग को ये हेल्प करेगा। सेकेंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चा अपनी अर्ली एज में सबसे पहले जो स्टार्ट करता है फैमिली एनवायरनमेंट के बाद, वो अपना स्कूल एनवायरनमेंट स्टार्ट करता है। सेकंड टॉपिक स्कूल एनवायरनमेंट में ये होता है कि बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है, फॉर एग्जांपल हमारा बच्चा है, अब वो किसी न किसी डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है। अब डेवलपमेंटल चैलेंजेस के साथ क्या होता है कि बच्चे को उस एनवायरनमेंट में एप्रोप्रिएट फ्रेंड्स नहीं मिल पाते, उसे शायद एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा होता है अपने स्कूल के फ्रेंड्स से या फिर अपने टीचर से। कई बार क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन शायद डिफरेंट होगी या फिर उसे अपने आप को दूसरों के साथ इन्वॉल्व करने में चैलेंजेस फेस कर रहा हो। क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमारे जो बच्चे होते हैं जिनके साथ डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं, वो उनके साथ कई बार देखा जाता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, सोशलाइजेशन प्रॉब्लम होती है और इमोशनल स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। तो ये तीन प्रॉब्लम होने के कारण जब वो बच्चा स्कूल में जाता है और वहां का एक एनवायरनमेंट उसको दिखता है कि वह उस एनवायरनमेंट में उसके चैलेंजेस के कारण लोग उसके साथ फ्रेंड नहीं बन पा रहे, लोग उसे प्रॉपर एप्रोप्रिएट उसके साथ बिहेव नहीं कर पा रहे। क्योंकि हर कोई चाहता है हम अपना फ्रेंड वो बनाए जिससे हमें मोटिवेशन मिले या जो हमारे बराबर का हो या जो हमसे बेस्ट हो। ऑलवेज हर किसी की एक्सपेक्टेशन यही होती है। और हमारा बच्चा जो चैलेंज फेस कर रहा है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाता है जहां पे सब उससे प्लस होते हैं और हमारा बच्चा थोड़ा सा डाउन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके डेवलपमेंटल चैलेंजेस के कारण। तो स्कूल एनवायरनमेंट का रोल यहाँ पे आता है कि अगर कोई चैलेंजिंग बच्चा हमारे स्कूल में आ गया है जिसके साथ किसी तरह का डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, तो स्कूल के टीचर, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर उसको स्कूल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसे अच्छा नहीं फील हो रहा है, वो अब नेगेटिव फील कर रहा है, तो डे बाय डे क्या होगा कि उसे वहां पे अपने आपको एक अकेलापन सा महसूस करने लगेगा और वो बच्चा नेगेटिव, ऑलरेडी जिसके डेवलपमेंटल चैलेंजेस थे वो नेगेटिव होकर के और डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स राइट टाइम में अपने बच्चे के चैलेंजेस को समझें, एक्सेप्ट करें और राइट स्कूल को अप्रोच करें।
राइट स्कूल का अप्रोच करने का मतलब ये है कि अब जो नए रूल्स आ चुके हैं, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, स्पेशल एनवायरनमेंट, स्पेशल एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस है। तो क्या स्कूल आप लोग को सपोर्ट कर रहा है? क्या स्कूल वो रोल प्ले कर पा रहा है जो हमारे बच्चे की नीड और रिक्वायरमेंट है? अब यहाँ पे पेरेंट्स का रोल है कि चीज़ों को समझे, जाने और स्कूल अथॉरिटीज के साथ मिल करके अपने बच्चे के डेवलपमेंटल चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करें और उसको सॉल्व करने के लिए स्कूल की जो इन्वायरमेंट है उसको इस तरीके से डेवलप कर दे कि कभी भी जो एक बच्चा जो चैलेंजेस के साथ हमारे उस स्कूल इन्वायरमेंट में गया है, उसे वो चैलेंजेस वहां पे देखने को ना मिले, उसे कहीं नेगेटिव चैलेंजेस नेगेटिव चीजों को फेस ना करना पड़े। उसके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ, एक पॉजिटिव लोगों को अवेयरनेस हो उस चीज के बारे में, सो दैट कि बच्चे का स्कूल एनवायरनमेंट एक अप्रोप्रिएट रोल प्ले कर पाए बच्चे के प्रॉपर नॉर्मल अच्छे डेवलपमेंट के लिए। तो स्कूल एनवायरनमेंट इस तरीके से रोल प्ले करेगा और स्कूल एनवायरनमेंट में पेरेंट्स और टीचर्स और जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो अदर स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी जो समाज, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिस सर्कल में हम लोग रह रहे हैं, जहां हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिसके साथ हमारा रोज का मिलना होता है, वो एक सोसाइटी है। अब बच्चा जो स्पेशल चैलेंज वाला बच्चा है, जिसके साथ कुछ डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, वो जब भी अपनी सोसाइटी में निकलेगा तो लोगों का नजरिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे में थोड़ा अलग व्यवहार होता है, अलग बिहेवियर होता है, अलग उसका तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, अलग उसके सोशल स्किल्स होते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी अवेयरनेस की कमी होने के कारण, सोसाइटी को अप्रोप्रिएट तरीका ना पता होने के कारण, या तो वो उसको सिंपैथी की नजर से देते हैं, हाय बेचारा बच्चा समथिंग करके, तो पेरेंट्स उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चे को सोसाइटी में कम लेके जाते हैं, अवॉइड करते हैं सोसाइटी में उतरना, लोगों से मिलवाना, ये बहुत नेगेटिव है और इस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है। देखिए, ऑलवेज किसी भी इंसान के लिए एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितना अपने एनवायरनमेंट में सोसाइटी के साथ कनेक्ट होंगे, हम जितना लोगों से मिलेंगे, हम जितना लोगों के साथ अपना बिहेवियर शेयर करेंगे, अपनी तरीका शेयर करेंगे, अपनी बातचीत को शेयर करेंगे, उतना ही हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, उतना ही हमारी डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी को हम कैसे मॉडिफाई करें और कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें कि सोसाइटी एक अप्रोप्रिएट रोल प्ले कर सके। हमारे बच्चे जब सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होने के कारण दो नजर से देखा जाता है, या तो उन्हें नेगेटिव माइंडसेट से देखेंगे, बोलेंगे पागल है समथिंग, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो कई बार ये चीजें बहुत नेगेटिव रोल प्ले करती है, एक तो बच्चे के ऊपर और इवन बच्चे के माता पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो एक तो नेगेटिव ये हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि सोसाइटी में या तो उसको सिंपैथी की नजर से देखा जाएगा, हाय बेचारा बच्चा एंड समथिंग करके, तो उससे भी पेरेंट्स घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनका माइंड भी नेगेटिव होता है। तो इसलिए सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपका रोल ये है, पेरेंट्स का रोल ये है और इवन सोसाइटी का रोल ये है कि इस किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी अगर किसी के साथ है तो उसके साथ एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर अच्छा बिहेव करे। वो एक नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट है, वो कोई डिफरेंट, ठीक है उसके डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, बट वो कोई एलियन नहीं है, ये कोई डिफरेंट ऐसा चीज नहीं है जिसको आपने देख लिया एंड समथिंग अजूबा हो गया। तो आपको उनके साथ अप्रोप्रिएट बिहेव करना है, उनको भी समझना है, जानना है। उनके साथ अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, सोसाइटी में कोई इवेंट हो रही है, कोई एक्टिविटीज हो रही है जहां पे वो बच्चा आ रहा है, तो अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसे भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, उसको अपना परफॉर्मेंस करने का मौका दिया जाए और उसके परफॉर्मेंस पे आपको नेगेटिव बिहेव और नेगेटिव एक्ट करने की जगह पे, अगर वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म ना भी कर पाए तो सोसाइटी का रोल ये है कि उस बच्चे को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी अप्रिशिएट करे, सो दैट कि बच्चा वहां पे पॉजिटिव फील करे, उसको मोटिवेशन मिले। और इस तरह की सोसाइटी में जब बच्चा रहेगा और उसको एक अच्छा सोसाइटी अवेयरनेस, सोसाइटी पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, तो उस बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा।
तो सोसाइटी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में। और सोसाइटी में पेरेंट्स को ऑलवेज अपने बच्चे को लेके जाना चाहिए, एक्सपोजर देना चाहिए, जितना हो सके डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का मौका देना चाहिए, सोशल स्किल्स डेवलप करने का मौका देना चाहिए। ये नहीं कि छुपाया और घर में रख लिया एंड समथिंग, या फिर निकालना बंद कर दिया, या फिर शर्म के मारे आप किसी को बता नहीं रहे हो या छुपा रहे हो बच्चे को। तो ये चीज बहुत नेगेटिव रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चा देखिए, किसी को भी अगर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो यहाँ भी बिहेवियर डेवलप हो जाता है जब अगर आप किसी को छुपा रहे हो, निकाल नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, यहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। आप किसी को भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके घर में आया हूं और मुझे किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है और मेरा नजर गया कि आप उसे छुपा रहे हो, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि छुपा रहे हो। अब ऐसा क्या है जो आप छुपा रहे हो? तो छुपा रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैंने देखा, समझा जाना, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी तरीके से उस पर्टिकुलर चीज को जिसको आप छुपा रहे हो उसे देखूं, जानूं और समझूं कि है क्या ऐसा चीज। तो यहां पे बिहेवियर क्रिएट हो सकता है। अब मैं मैच्योर हूं तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को समझ सकता हूं, सीख सकता हूं, लेकिन एक स्पेशल बच्चा इस चीज को नहीं समझेगा और वो शायद नेगेटिव तरीके से बिहेवियर करेगा। तो वही चीजें होती हैं, यहाँ पे बिहेवियर डेवलप हो रहा है। तो इन्वायरमेंट में बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि नेगेटिवली बच्चे के बिहेवियर को डेवलप करती है। सोसाइटी में भी सेम ऐसा ही होता है। फोर्थ जो हमारा टॉपिक था कि फोर्थ जो हमारा पार्ट है जिसमें कि कम्युनिकेशन का जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हमारे बच्चे, स्पेशल बच्चे जो हमारे हैं, जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कैसा कम्युनिकेशन है, किस तरह का कम्युनिकेशन है, पॉजिटिव है या उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, या उनके साथ कुछ एब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज किया जा रहा है, या उनको बुली किया जा रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके साथ जो बात करने वाले लोग हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, वो किस तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिवली कम्युनिकेट करते हैं या बहुत नेगेटिव तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो जब भी आप किसी डेवलपमेंटल चैलेंजेस बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो टीचर्स का, प्रोफेशनल्स का, इवन पेरेंट्स का ये रोल है कि उस बच्चे के साथ होने वाले इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन को, जो भी लोग उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑलवेज टू वे होता है या फिर कम्युनिकेशन ऑलवेज ग्रुप में होता है, और बच्चे को अगर ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो भी एक बिहेवियर क्रिएट होगा। या कम्युनिकेशन का पार्ट, किसी ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट अगर बच्चे को ना बनाया जाए, या फिर हम टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, बच्चे को हम नहीं सुन रहे हैं, बच्चे के साथ प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर बच्चे की बात सुनने और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बच्चे को मौका दिया जाए। ये नहीं कि बच्चा गलत बोल रहा है, बच्चा ऑलवेज गलत हो तो भी आपको इस चीज को समझना है कि कैसे उसे बोलने का मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप उसे स्टॉप कर दें, आप उसे रोक दें। उससे क्या होगा कि बच्चा कम्युनिकेट करना छोड़ देगा। जब उसे कम्युनिकेशन का एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहां वो खुल करके बात कर सके, अपनी बातों को शेयर कर सके, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एक बिहेवियर वहां पे भी पैदा हो सकता है, वहां पे भी डेवलप हो सकता है। तो कम्युनिकेशन का जो एनवायरनमेंट है हमेशा डेवलप होना चाहिए, सही तरीके से डेवलप होना चाहिए। पेरेंट्स को और प्रोफेशनल्स को जहाँ पे भी डेवलपमेंटल चैलेंज बच्चों को या इवन नॉर्मल बच्चों को भी आप देखते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनके साथ जितना ज़्यादा हो सके बात कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, पहले समझिए, जानिए। अगर वो नेगेटिव बात भी कर रहे हैं तो उस पर तुरंत अपनी बात ना कह करके वेट कीजिए, पहले उनकी सारी बातों को सुनिए, समझिए और देन आप अपने रिस्पॉन्स दीजिए। तो क्या होगा कि बच्चा कम्युनिकेट करने में खुल पाएगा और वो कम्युनिकेशन उसे अच्छे वे में डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी, उसके बिहेवियर को नेगेटिव तरफ ना ले जाकर के पॉजिटिव साइड लेके जाएगी। तो यानी कि बिहेवियर के लिए कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। एंड यही कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो हम पॉजिटिवली तरीके से डेवलप होते हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक जो हमारा है कि स्क्रीन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। स्क्रीन टाइम एनवायरनमेंट का ऐसा है कि देखिए क्या होता है कि आज का जो टाइम है, इस टाइम में मैक्सिमम टाइम लोग स्पेंड करते हैं मोबाइल के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, या फिर टीवी टेलीविजन के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम टाइम हमारा इस तरह के स्क्रीन टाइम पे ही जा रहा है।
अब स्क्रीन टाइम पे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी होती हैं, बहुत सारी चीजें लड़ाई वाली भी होती है, डिशम डिशम टाइप्स होती हैं, बहुत सारी चीजें कॉमेडी वाली होती है, बहुत सारी कार्टून से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। तो उसका असर, उसका इम्पैक्ट भी हमारे बच्चों पर पड़ता है। अगर एक सही स्क्रीन टाइम बच्चे को मिलेगा, एक एप्रोप्रिएट टाइम स्क्रीन टाइम बच्चे को मिलेगा, और जो स्क्रीन टाइम पे बच्चा जो भी चीज देख रहा है, जो भी चीज उसको आप लोग दिखा रहे हैं, वो कितना उसके डेवलपमेंट चीजों पे इम्पैक्ट डालने वाला है, वो समझना जरूरी है। अगर स्क्रीन टाइम दिया है आपने और उसमें बच्चा ऑल टाइम सिर्फ कार्टून ही देख रहा है, या फिर वो WWE की फाइट्स देख रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज देख रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, और वो सिर्फ बच्चे में नेगेटिव एक्टिविटीज को डेवलप करने में या उसकी हाइपर एनर्जेटिक प्रॉब्लम को डेवलप करने में रोल प्ले कर रहा है, तो बच्चे का डेवलपमेंटल चैलेंजेस आएंगे, बच्चे के साथ बिहेवियर इश्यूज आएंगे। देखिए, ये जो पूरा इन्वायरमेंट का मैंने आपको 5 स्टेज बताया है, इस 5 स्टेज में बच्चे का इन्वायरमेंट ही है जो बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, बच्चे के बिहेवियर को पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहा है। तो उसमें स्क्रीन टाइम जो रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आज की डेट में लोग गैजेट्स के साथ रहते हैं, या तो लैपटॉप पे, या टेलीविजन पे, या फोन पे। कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी गेम्स हो रहे हैं, गेम्स भी है आपकी, कई बार एनर्जी, कभी गेम्स चल रहा है, कभी कुछ भी चल रहा है। इससे क्या होता है कि बच्चे का आपने पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम कर दिया तो बच्चे का एनवायरनमेंट खराब होता है, बच्चा लोगों से कम कम्युनिकेट करेगा। एक तो ऑलरेडी हमारा बच्चा चैलेंज फेस कर रहा है कि उसे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, उसके सोशल स्किल्स नहीं है, ऊपर से हमारे बच्चे गैजेट फ्रेंडली बहुत होते हैं, उनको बहुत जल्दी गैजेट्स में चीजें समझ में आती है, बहुत जल्दी हैंडल करते हैं। लोग घर के हैंडल नहीं कर पाते फोन या कोई न्यू एसेसरीज, बट ये बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और इन चीजों में बहुत स्मार्ट होते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका पूरा टाइम गेम्स खेलने में या पूरा टाइम इस तरह की चीज़ों में चला जाता है, और उसके कारण नेगेटिव उनका सोशल स्किल्स खत्म हो जाता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स खत्म हो जाता है, और डेवलपमेंट जो उनका पॉजिटिव होना चाहिए वो डेवलपमेंट पे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए, और नए बिहेवियर भी डेवलप होते हैं। कई बार बच्चा इतना डिजिट हो जाता है कि उसे ऑल टाइम फोन चाहिए। कई बार बच्चा क्या होता है कि फोन का इतना एडिक्टेड हो जाता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप बात नहीं कर सकते जब तक आप उसे फोन नहीं दे दोगे। तो ये भी एक रोल प्ले कर रहा है। स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए, और बहुत प्लान्ड वे में होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देखे, कितना देखे, कैसा देखे, किस तरीके का आइटम, किस तरह की चीजें देखे, सो दैट कि बच्चे का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, ऐसा नेगेटिव डेवलपमेंट ना हो, और स्क्रीन टाइम का एडिक्शन ना हो जाए, सो दैट कि बच्चे में एक बिहेवियर डेवलप हो। अब यहाँ पे भी स्क्रीन टाइम से बिहेवियर डेवलप हो गया कि पेरेंट्स चैन से बैठ ही नहीं पाते। तो इसलिए आप लोग को ये चीजें प्लान करने की जरूरत है। अब ये जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए हैं, पहला एक फैमिली इन्वायरमेंट जो होता है, सेकंड जो स्कूल इन्वायरमेंट होता है, थर्ड जो हमारा सोसाइटी का इन्वायरमेंट है, फोर्थ जो हमारा कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट है, और फिफ्थ जो हमारा स्क्रीन टाइम इन्वायरमेंट है। ये 5 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट एक बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, सही डायरेक्शन में डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहला टॉपिक बिहेवियर बताया है, सेकंड टॉपिक इन्वायरमेंट बताया है, और थर्ड टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ये अटेंशन एंड कंसंट्रेशन भी आती है बिहेवियर और इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि अटेंशन एंड कंसंट्रेशन रोल प्ले करेगा बच्चे के आगे के डेवलपमेंट में, बच्चे के एजुकेशनल डेवलपमेंट में, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन पे रहेगा। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीजें जो कि आप लोग को लगता है कि शेयर करना है, डिस्कस करना है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इवन आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं, हमें आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करें, ताकि एज सुन एज पॉसिबल जो नीडी पर्सन्स हैं, जो नीडी प्रोफेशनल्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। आप लोग का एक शेयर कई लोगों को हेल्प करता है, जो लोग इस तरीके के सर्विसेज को लेने में, अवेल करने में, इंफॉर्मेशन को गैदर करने में सक्षम नहीं है, पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए। वो लोग सही टाइम में सही डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पा रहे, और उनके बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेजेस जो माइलस्टोन्स है वो सही टाइम में क्रॉस ना होने के कारण चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी अगर कोई आपकी क्वायरीज हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।